देश के हर एक नागरिक के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगी, हर एक नागरिक से ये निजी जानकारी ली जाएगी। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आपको अगर कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, कोई भी ऐप डाउनलोड जो देश के हर मोबाइल में होगी, देश के हर नागरिक के मोबाइल फोन में होगी, आपको पहले यह स्पष्ट करना चाहिए ना कि आपकी कौन सी जानकारी जाएगी, आपकी कौन सी जानकारी मिलेगी, कौन सी जानकारी डिलीट होगी, नहीं होगी, सरकार तक पहुंचेगी। हम मतलब अभी इसमें बहुत सारा इफ एंड बट है ना। मैं बता दे रहा हूं जो जो जानकारी है, मैं बता रहा हूं रवि जी, पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सलाह मशवरा करना चाहिए, ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस है और भी सहयोगी दल हैं इनके, ये क्या किसी बेसिक कानून में साथ आए हैं? क्या जो ट्रिपल तलाक हटाया गया था उसमें इन्होंने साथ दिया था? 370 हटाई गई थी उसमें साथ दिया था? जीएसटी आई थी उसमें साथ दिया था कांग्रेस ने? ये साथ किसका देते हैं? ये साथ किसका देते हैं जो देश के विरोध में काम किया जाता है। देश हित के कार्य में कभी भी कांग्रेस ने, इनके सहयोगी दल ने कभी साथ नहीं दिया। कभी इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, कभी ट्रिपल तलाक का विरोध किया, कभी 370 का विरोध किया, कभी राम मंदिर का विरोध किया। हर उस काम का विरोध किया जो देश हित में लाया गया। आज ये देश हित के लिए लाया जा रहा है संचार साथी ऐप, जो कहीं ना कहीं हर भारतीय को सुरक्षा देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, जो कहीं ना कहीं मोबाइल चोरी होते हैं, मेरा भी एक बार हुआ था, मुझे पता है उसका कितना दुख होता है जब फोन चोरी होता है, किसी का नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए ये ऐप लाया गया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे हमें, जो बच्ची बैठे कांग्रेस के, इतने आतंकी हमले हो रहे हैं। भाई जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनका नहीं, लेकिन अवधेश जी, अभी अंश भी कह रहे थे, क्या सरकार इसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आई? क्योंकि पहले ये आदेश आया था कि भाई ये इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट भी नहीं मार सकते। अब केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, आप इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट करें या फिर आप जब मर्जी से डिलीट मार दें। तो ये थोड़ा सा क्या बैकफुट पे आई है क्या सरकार? या भी अब पूरी तरह से स्पष्ट सरकार भी नहीं है कि इसको हमें इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, डिलीट करने की जो पूरा अधिकार है वो एक यूजर्स को देना है या सरकार के पास रहेगा? नहीं, देखिए, जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उसकी जो आजादी होती है वो हमारे पास ही होती है। हम चाहे उसे इंस्टॉल करें या फिर अनइंस्टॉल कर दें उसकी, ठीक है। ये तो ये कल गलत तरीके से बात कर रहे हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं। ये ऐप केवल सुरक्षा की नजरों से लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है फोन में। इसे आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि बताया भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जब चाहे जब आप अनइंस्टॉल कर दो, जब चाहे आप इंस्टॉल कर दो। लेकिन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप ही सुरक्षा ये ऐप करेगा, किसी और की सुरक्षा नहीं करेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अंश जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे धनंजय जी के पास जाना है। रवि जी, देखिए सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार से ना ही जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे चर्चा करके कोई भी कदम उठाती है, ना ही कभी किसी और को लूप में लेती है, ना ही विपक्ष को, ना ही संसद को। और इसी वजह से ये बार बार यूटर्न हर एक मुद्दे पर लेते हैं। आज आपने इस मुद्दे पे ही, ये इकलौता मुद्दा नहीं है, किसान बिल लेकर आए बिना किसी चर्चा के, बाद में वापस लेना पड़ा। अग्निवीर पे थोप दिया जबरन, बाद में क्या हुआ कि भैया अब हम सोच रहे हैं कि भैया 75% तक। तो हर एक मुद्दे पे ही यूटर्न लेते हैं। आज यहाँ पे सच्चाई क्या है कि आप लोग किसका साथ देती है? कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको साथ देती है जो देश विरोधी के ताकतों को साथ देती है। अरे नहीं भैया, आप देश विरोधी की बात मत करिए। जिन्ना की मजाक पे फूल आप चढ़ाकर आते हैं, उनको सेकुलर आप बोलकर आते हैं, और यहाँ पे आप हमें वही बता रहे हैं। अरे भैया, वन बाय वन। लेकिन अंश सवाल तो ये है ना कि इस देश में साइबर फ्रॉड हुए हैं और लगातार बढ़े। डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर आपने कई तरह के केस देखे होंगे। कई आम नागरिक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इन सब में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई खो देते हैं। अगर सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है तो हो सकता है आपको सपोर्ट कर, हो सकता है इसमें कुछ आपत्तियां हो सकता है ऐसा में कुछ चीजें जो लोगों से पूछी जा सकती हैं, लेकिन आप हर चीज का पूरी तरह से विरोध कर देंगे, ये भी तो सही नहीं है ना। साइबर फ्रॉड को भी तो रोकना है ना। नहीं, देखिए रवि जी, हम लोग विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जो चीज जायज हम उसी पे ही विरोध कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया ये जो है, आपको किस बात का डर है? जब पेगासस का स्कैम हुआ उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि भैया आपको जासूसी से इतना क्या हो रहा है, अगर आपके फोन अगर टैप हो रहे तो आपको क्या डर है आपके फोन में? अरे भैया, आप लोगों की प्राइवेसी को हनन करेंगे तो उसमें क्यों नहीं होता? यहाँ पे अभी बात हुई कि अगर किसी का फोन खो जाता है, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि अगर फोन एक सेकंड सुन लीजिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। मेरा खुद का फोन जो था, मेरा खुद का फोन वन बाय वन नहीं होता है।
हाँ, ठीक है, सुन लीजिए, जल्दी ठीक है? से हर कंक्लूड। चीज का विरोध करना देखिए ठीक मेरा नहीं खुद का होता है। फोन जो है, मेरा मैं खुद बता का रहा हूं। फोन एक बार चोरी हो आया और मैं खुद पुलिस स्टेशन गया हूँ। मैंने हाँ। खुद पुलिस स्टेशन पे जाके जो है अरे तो चोर आपके होगा, सबके फोन में फाइल में ठीक डिवाइस है, मैं लौटूंगा, अरे सुन लेकिन लीजिए यार, क्या मैं बात कर रहे धनंजय हैं जी, आप? कुछ शर्म मैं- आपको सुनाई नहीं जी, देता क्या? ठीक है, संसद मैं में धनंजय जी बात आपसे करो, जानना संसद में। चाहूंगा। आप यहाँ पे भी नहीं सुन दिक्कत नहीं है इस सकते, चीज कम से कम कहीं तो सुन लीजिए यार, थोड़ी ठीक तो है, शर्म रखिए। ठीक है, अंश। अरे सर, देखिए भाई आप अगर नहीं देखिए आप हर मेरा चीज भी का खुद विरोध का करते फोन हैं, चोरी चाहे हुआ था। जेल मेरे हो या भी ना जो हो। है फाइंड माय डिवाइस एक एप्लीकेशन होता है, वहां से आपको पता भाई चल आप जाता है कि सब आपका जानते फोन हैं जो है कि कहाँ पे अभी दिल्ली में अगर चोरी में होता है जो तो कहाँ डॉक्टर पे है। उमर तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ये कोई नया चीज है, लेकिन जब सरकार कहती है कि आपके कॉल लॉग्स को वो एक्सेस कर सकती है, आपके कॉल्स को सुन सकती है, ठीक है, हो गया, आपके एसएमएस को सुन ठीक सकती है, है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, सरकार मैं चाहता हूं थोड़ा सा सरकार इंफॉर्मेटिव, की मंशा थोड़ा क्या सा है? इंफॉर्मेटिव जानकारी भी लोगों तक जाए, इसलिए मैं धनंजय जी की तरफ चाह रहा हूं। धनंजय जी, नहीं, वो हम informative हम जब जानकारी भी नहीं चाहते ना। हम जब भी बीजेपी के थर्ड प्रवक्ता, ऐप बीजेपी थर्ड के ऐप या प्रवक्ता कुछ भी एकदम मान लीजिए, स्पष्ट है फेसबुक कि इंस्टॉल देश करते का हैं, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टॉल करते हैं, वो ट्विटर है, इंस्टॉल वो करते है, हैं, चीजें इतने ज्यादा वो हमसे पूरी परमिशन ले लेता है कि आपके मैसेजिंग ऐप की नागरिक जानकारी ले राजनीति लीजिए, चाहते हैं। हमें दे दीजिए, अपने कॉल करने की को पूरी बचा नहीं परमिशन चाह हमें रहे। दे दीजिए, हमें कैमरे की परमिशन दे दीजिए। तो ये जो परमिशन हम लगातार फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, ट्विटर को, जितनी भी ऐप्स होती हैं हम उनको देते ही है ना। और ये जो संचार साथी ऐप है, इसको जो हम परमिशन देंगे, इन दोनों में फर्क क्या होगा? क्योंकि वो तो हर ऐप मांगती है। ये दोनों समान ही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो उसमें जो सीरी ऐप है वो हमेशा आपकी बात को सुनता रहता है, ठीक है। जेमिनी है वो भी आपकी बात को हमेशा सुनता रहता है, और हम जब परमिशन देते हैं तभी ये सारे ऐप एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप है उसे कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ वो एप्लीकेशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो संचार साथी ऐप के अलावा बहुत से ऐसे ऐप हैं जो आपके फोन पे मौजूद होंगे जो आपकी बातों को सुनते रहते हैं। जैसे अभी आज थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया था ज्योतिरादित्य का, उन्होंने कहा कि कोई भी इसे डिलीट कर सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, कि कोई भी जो ऑलरेडी इंस्टॉल होके आती है फोन में ऐप, अगर संचार साथी ऑलरेडी इंस्टॉल होके आएगी तो हम उसे डिलीट कैसे कर पाएंगे? नहीं, ये थर्ड पार्टी ऐप है। जैसे आप नया फोन खरीदते हैं उसमें व्हाट्सएप प्री लोडेड होता है, गूगल क्रोम प्री लोडेड होता है, लेकिन आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज ये थर्ड पार्टी ऐप है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अवधेश जी आप जवाब दीजिए। मैं इसको दूसरी तरह से कहूं कि ये बंडल है, एक तरह से बंडल बना के दिया जाएगा। हाँ। एक बंच आपको दे दिया गया सॉफ्टवेयर का, जो आपकी उपयोगिता हो उसको रखें, जो ना हो उसको अनइंस्टॉल कर दें आप। ठीक है, अवधेश जी इस पूरे मामले में रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि हमने देखा है सरकार खुद ट्विटर पे इतना लगाम लगाने की कोशिश करती थी, ये आदेश दिया जाए कि व्हाट्सएप का ये मैसेज नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब खुद सरकार के पास क्या ये जो जानकारी होगी, ये लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि जो परमिशन हम देंगे संचार साथी ऐप को, ये जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी, किसी एजेंसी तक नहीं पहुंचेगी, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी विश्वसनीयता या ये मैंडेट, मतलब ये कौन हमें भरोसा दिलाएगा? अवधेश जी, बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है, आपकी आवाज चली जाती है। ये अपना भारत सरकार का ऐप है, इसमें देश की जनता को आवाज आ रही है मेरी? जी रवि जी, देखिए हाँ मैं बताऊं रवि जी, जो अपना ये ऐप है ये स्वदेशी ऐप है, इस पर विश्वास है। ये कहीं ना कहीं जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको देखते हुए लाया गया है, ठीक है। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल का व्यक्ति पर निर्भर करता है जो फोन यूज कर रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे जी अभी बत्स जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि किसी से पूछा नहीं, किसी से बातचीत नहीं की। मैं एक बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, भाई आप ही तो बात करते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कौन है? आप ही के लोग हैं। अरे आंतरिक सुरक्षा पे तो आप बोलिए मत, कम से कम। अरे भैया किसी के सामने तो झूठ मत बोलिए। आंतरिक सुरक्षा पे हर पैमाने पे आप लोग फेल हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के टाइम पे आपके पास जो है आपकी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, ये अगर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद ही डिलीट कर सकते हैं, तो ये एक तरह से अधिकार भी है आम यूजर के पास। अब सवाल ये है कि इस ऐप के जरिए लोगों तक क्या जानकारी पहुंचेगी, क्या वाकई में उनकी निजता का हनन होगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है। आप इसे प्ले स्टोर से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब ये फोन में इंस्टॉल होके वो आएगा तब क्या होगा?